हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे इंडियन नेवी के एमआर और एसएसआर के स्टूडेंट्स के लिए। जो मैंने कट ऑफ की वीडियो निकाली है एमआर की और साथ में एसएसआर की, तो उसके रिगार्डिंग बच्चे ठीक है, बच्चे खुश हैं कि मैम आपने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अब यूँ हो रहे कि भी मैम मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे उतने मार्क्स आ रहे हैं, बट अब मैं फेज़ 2 की तैयारी कैसे करूं। मैं तो ये कई सारे ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम मैं एक बार रिजल्ट आ जाऊँ तो तैयारी कर लूँ। तो बच्चे इस वहम में मत रहना कि भाई रिजल्ट आएगा तो तैयारी करूँगी, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब आप ये मान के चलो कि अभी आप लोगों की आज तारीख होगी 19, ठीक है, फिर आप लोगों की बस 20 दिन के अंदर, 20-25 दिन के अंदर, ये मान के चलो 20 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और फिर फिजिकल होंगे यार, तुम्हारे बहुत जल्दी फिजिकल हो जाएंगे। तब कैसे करोगे तुम तैयारी। तो मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ अभी से ही तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि मैं ये डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आई हूँ तो आपको एक एक चीज़ के बारे में एक बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये बोलते हैं ना कि आप लोगों को अगर पूरी चीज़ का सक्सेस पानी है, किसी चीज़ के ऊपर रास्ते को हासिल करना है, तो पूरा जो एंड है वो एकदम दिमाग में एंड पोर्शन नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हर एक रास्ते पे, हर एक पॉइंट पे, अगले हर एक कदम का तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कदम कैसे रखना है। तो उसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो लेके आई हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी आप लोगों को। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज लेके आती रहूं। तो चलिए बच्चे एक बार जानते हैं डिटेल में कि क्या है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस पूरे डिटेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का क्या होएगा, आप लोगों को वहाँ पे इंडियन नेवी के अंदर, मतलब जैसे भी जो भी आपका सिलेक्शन सेंटर होएगा वहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। बुलाया कब जाएगा, मतलब हो सकता है कईयों की अलग अलग सिलेक्शन सेंटर की टाइमिंग अलग अलग होती है। 6:30-7 बजे तक आप लोगों को बुला लिया जाएगा और फिर बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट आते ही, मतलब शुरुआत में पूछेंगे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दो, तो उसके बिना तो एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों के हाथ में ही होना चाहिए एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, तो मतलब एंट्री के बिना तो वही पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लंबी लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और फिर देन आप लोगों से पूछे जाएंगे कि भाई हाँ भी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दो, वो सब चीज़ें प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या होगी, आप लोगों की एंट्री होगी। एंट्री के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है चिंता मत करो, वो भी लेके आई हूँ, वो भी डिटेल लेके आई हूँ। साथ में देन आपका फिर बाद में PFT होएगा, देन आपका रिटन एग्जाम होएगा और लास्ट में आपका मेडिकल होएगा। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। तो अब क्या नया है, अब नया है कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या होएगी, तो उसके लिए रिगार्डिंग मैं डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ ध्यान से देख लो। सबसे पहले आप लोगों का क्या होएगा, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड किसका, फेज़ 2 का, यानी कि आप लोगों के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए बच्चों। फेज़ 2 का एडमिट कार्ड डेफिनेटली होना चाहिए। फेज़ 1 का देन आपके पास भी डेफिनेटली एडमिट कार्ड होना चाहिए। मैं हर एक बच्चे को बोल रही हूँ, मैं कई बार बोला है कि फेज़ 1 का कोई भी एडमिट कार्ड फेक नहीं देगा, ठीक है। ये सोचिए मत फेंकना कि भाई मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कर लूँगा मैं इसका। नहीं हो, पता चले सिलेक्शन हो रहा है और फिर भी तुम मतलब फेज़ 2 के लिए जाना, उसमें एडमिट कार्ड ही नहीं है फेज़ 1 का। तो फेज़ 2 का भी चाहिए, फेज़ 1 का भी चाहिए, जिसमें तुम्हारी फ़ोटो लगी हुई है ना, फ़ोटो और फिर सिग्नेचर वगैरह हुए है, वो एग्जैक्टली, ठीक है, जो तुमने हमारा फेज़ 1 के अंदर तुमने लगाया है, ठीक है। देन आपका आधार कार्ड। देन आपका आधार कार्ड कैसा होना चाहिए, कोशिश करना कि ई आधार कार्ड लेके जाओ, क्योंकि आपको पता है कि रिटन एग्जाम के अंदर भी ई आधार कार्ड मांग रहे थे, तो आप लोग एक ओरिजिनल ई आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। देन आपसे मांगेंगे नेशनल जो NCC वाले हैं, सो NCC सी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और NCC सी सर्टिफिकेट भी आप सब लोग कोशिश करना कि अपना रियल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना। देन आप लोगों की 10th या 12th की मार्कशीट, जो MR के बच्चे हैं वो 10th की मार्कशीट होगी और जो SSR के बच्चे हैं उनकी 10th और 12th की दोनों की मार्कशीट होगी, ठीक है। तो 10th और 12th की जो मार्कशीट है, तो मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी चलेगा, क्योंकि कुछ एक बोर्ड के अंदर ना बोर्ड वाइज ना चेंजेस होते हैं। जैसे कि आप CBSE बोर्ड की बात कर लो, तो CBSE बोर्ड में क्या होता है कि जैसे हमारी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही होता है, लेकिन कुछ एक बोर्ड होते हैं, कुछ एक होम बोर्ड होते हैं जिसके अंदर पासिंग मार्क्स और जो मार्कशीट होती है, सॉरी हाँ, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो वो आप दोनों लेके जाना बेटर रहेगा। कई कई भी बोर्ड में ना ये भी हो जाती है, जैसे आप जैसे मैं खुद भी भर्ती से निकली हुई हूँ, सो कई बार ना ये मतलब इस तरीके से होता है कि भी आप लोगों की कोई एक डॉक्यूमेंट के चक्कर में मतलब आपको निकाल दिया जाएगा। तो सभी बच्चों से मैं गुजारिश करूंगी कि अपना ना एक पूरी प्रॉपर फाइल बना के रखना, ठीक है। जो आप लोगों की एक वो अच्छी खासी वाली
35-40 रुपए की एक फाइल आती है जिसमें आपके ट्रांसपेरेंट पेजेस होते हैं। सो उस पेजेस के अंदर ऑलरेडी इस फॉर्मेट के अंदर अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो डाल के रख लो, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो चीज़ें मांगे लो भी कोई भी चीज़ ये नहीं रहना चाहिए कि भी छूट गई, ठीक है। सो वो चीज़ रख लेना। देन आपका डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल बच्चे अभी से बनवा लो अगर नहीं बनवाया तो, क्योंकि 20 दिन पड़े हैं तो 15-20 दिन के अंदर डोमिसाइल बन जाएगा। और डोमिसाइल भी रियल चाहिए। रियल मतलब जिसके अंदर डोमिसाइल के अंदर आपका एक नंबर लिखा होता है, ठीक है, डोमिसाइल नंबर लिखा होता है। तो वो डोमिसाइल जितना जल्दी हो सके वो डोमिसाइल बना लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। तो वो तो बच्चे आप लोगों को बड़े आसानी से मतलब वहीं पे मिल जाएगा, तो वो आप लोगों को भरना है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कौन सी लेके जाओगे? जो आप लोगों के एडमिट कार्ड के अंदर आपने जो फ़ोटो दे रखी है, अगर वो लेके जाओ तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है वो, तो अगर रिसेंट वाली है, मोस्ट रिसेंट वाली है, तो वो लेके जाओ। और अगर वो भी नहीं है तो नई फ़ोटो खिंचवा लेना, ठीक है। 6 फ़ोटो कम से कम लेके जाना, और मैं कहूँगी 6 से ज़्यादा लेके जाना, ठीक है। 6 से ज़्यादा लेके जाना, एक अच्छी खासे कम से कम 10 फोटो लेके जाना, ताकि तुम लोगों के लिए आसानी हो सके, ठीक है। और डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल के साथ में मुझे एक और चीज़ बतानी थी, पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड भी जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिए, ठीक है। पैन कार्ड भी अगर आप लोग बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होएगा, क्योंकि पैन कार्ड भी हो सकता है वहाँ पे पूछ लिया जाए, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि मैडम दिक्कत हो रही थी वहाँ पे पैन कार्ड वगैरह पूछ रहे थे। सो आप सब लोगों से यही मैं बोलूँगी कि अभी टाइम पड़ा है तो पैन कार्ड भी डेफिनेटली बनवा लेना, क्योंकि पैन कार्ड भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात कर ली जाए हमारी फिजिकल की, ठीक है। तो पैन कार्ड का मैंने जैसा कहा कि आप सब लोगों के बड़े आसानी से बन जाएंगे। आप वहाँ पे ऑनलाइन वाली शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे पैन कार्ड का अप्लाई कर देते हो, बड़े आसानी से 10-15 दिन के अंदर पैन कार्ड बन के आ जाएगा। सो वो अभी से ही अप्लाई कर लेना, ठीक है, वरना कहीं दिक्कत ना हो जाए। बाकी बात की जाए फिजिकल की, सो फिजिकल के अंदर क्या क्या होएगा? फिजिकल के अंदर एक तो होगी रनिंग, जिसके अंदर 1.6 किलोमीटर मेल के लिए होएगी। मेल के लिए कितनी है? 1600 आपकी मीटर जो आपकी रनिंग होएगी वो कितने मिनट में पूरी करनी है? 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में आपको मेल को पूरी करनी है, और फीमेल को 1600 मीटर जो है वो 8 मिनट में पूरी करनी है। बट ये टाइमिंग आप मान के मत चलिएगा, क्योंकि वहाँ पे होता है इतना भयंकर रूप से कंपटीशन। सो कंपटीशन जितना ज़्यादा होएगा उतने आपके ये होएगा, ये मान के चलो टाइम कम होता जाएगा। सो आप लोगों को ये मान के चलना है कि 6.5 मिनट नहीं, मेल को ये होना चाहिए कि 6 मिनट, मिनिमम 6 मिनट या फिर 5.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर हो जाने चाहिए, ठीक है। और तुम ना मतलब ये मत दिमाग में रखना कि भाई वहाँ पे तो भाई 6.5 मिनट कह रखा है, मैम इतने कम क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ना जो लड़के आते हैं ना वो इतनी ज़्यादा तैयारी करके आते हैं ना भयंकर रूप से। मतलब मैं खुद बता रही हूँ कि मेरे खुद के जो कोच सर है वो खुद बोलते हैं कि बच्चे जो फिजिकल, मतलब एक बार चंडीगढ़ पुलिस का वो हो रहा था, फिजिकल हो रहा था, उसमें 4 मिनट में पूरा कर रहे थे, ठीक है, 4-5 मिनट में। तो 4-5 मिनट के अंदर 1600 मीटर पूरा कर रहे हैं, सोच के देखो, और उनका नहीं सिलेक्शन हो रहा। तो तुम लोग अपना थोड़ा सा स्पीड के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, कि 1600 मीटर 6.5 मिनट मत सोचो, 6 मिनट में हो रहा है तो कम से कम उतना तो करके जाना, ठीक है। और उससे कम कर सकते हो तो जितना कम कर सकते हो उतने हर रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है, हर रोज, ठीक है। और दूसरा 1600 लड़कियों के लिए 1600 कह रखा है तो 1600 के 8 मिनट बोल रखा है तो 8 मिनट का 7.5 मिनट सोच के चलना, ठीक है। फीमेल्स प्लीज ध्यान दो, 7.5 मिनट, ठीक है। देन अगला आपका हो गया कि भी बच्चे किस तरीके से आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही बच्चा है, एक ही बच्चे को अकेले ही बोल दिया जाएगा जाओ दौड़ो, तो वो ऐसा कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों को ना ही आप लोगों को कोई वो दी जाएगी, कोई घड़ी वगैरह दी जाएगी, ना ही वो लोग ध्यान देंगे। वो लोग कैसे करेंगे? वो लोग कर लेंगे बच्चे करीबन हमारे 15-20 जनों का एक सिंगल शिफ्ट होगी। मतलब आप ये मान के चलो 90 स्टूडेंट्स को एक सिंगल शिफ्ट के अंदर बुलाया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों के 20% होंगे एक ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप के अंदर 20 लोग होंगे, तो एक ग्रुप के अंदर 20 लोग होंगे, यानी कि एक साथ 20-20 लोगों को दौड़ाया जाएगा। और 20-20 जब स्टूडेंट्स को दौड़ाया जाएगा तो वो उनके बीच में कंपटीशन होएगा। और कंपटीशन किस हिसाब से होएगा? वो बोलेंगे हाँ भाई इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें ले चाहिए, अब बाकी जो स्लो रह गए हमें नहीं फर्क पड़ता। तो वो जो स्टार्टिंग वाले जो बच्चे हैं अब वो उनके ऊपर डिपेंड है, स्टार्टिंग कितने वाले बच्चों को वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग वाले जो बच्चे थे वो जल्दी आ गए, पीछे वाले भाई पीछे रह गए। सो उन सब चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई अपनी स्पीड अच्छी खासी इंप्रूव कर लेना, ठीक है।
बाकी अगर बात की जाए तो भाई फिजिकल में ऐसा क्या होता है, फिजिकल में पता है खास बात ये है कि मैं क्यों बोल रही हूँ तुम फिजिकल पे ध्यान दो, क्योंकि बच्चे अपने जो 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना 50%, वो 50% तो फिजिकल में निकल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फिजिकल में निकाल दिया जाता है, बोल दिया जाता है टाटा बाय बाय, ठीक है। सो उसके अंदर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देन आप लोगों को क्या करवाई जाएंगे, स्क्वाट्स कराए जाएंगे। अब स्क्वाट्स भी किस तरीके से करवाए जाते हैं, स्क्वाट्स आप लोगों को पता है कि भाई ऐसे सबसे पहली बात आप लोगों के हाथ सीधे होने चाहिए, तो प्रैक्टिस भी ऐसे करना हाथ सीधे होने के, और देन आपको घुटने बेंड करने हैं, ठीक है, इस तरीके से झुकना है और देन उठना है, ठीक है। सो वो जो स्क्वाट्स के अंदर आपके घुटनों की जो शेप होनी चाहिए, ठीक है, ये पैर हो गए आपके, सो इस तरीके से कुछ आपके स्क्वाट्स होंगे, इस तरीके से आपकी पोजीशन होएगी, ठीक है। सो कई बार मेल्स को कहा जाता है कि आप अपनी पोजीशन पे टिके रहो। मतलब एक तो होता है कि आराम आराम से मतलब एक तो होता है जल्दी जल्दी स्क्वाट्स खत्म करना, नहीं, वो लोग नहीं बोलने वाले आप लोगों को जल्दी जल्दी बोलने के लिए। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग खासकर लेंगे लड़कों की, ठीक है, लड़कों के बहुत मजे लेते हैं। वो लोग क्या कहेंगे कि अच्छा तुम आ गए उस पोजीशन में, 2 सेकंड का वेट करो, और वो 2 सेकंड का 5-10 सेकंड कितना लंबा कर दे नहीं पता। वो लोग जितना स्लो हो सके ना स्क्वाट्स, मतलब पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, जल्दी जल्दी स्क्वाट्स खत्म करने में कुछ नहीं होता। मेन पेन आता है कि आप क्या मतलब ऐसे हाथ सीधे हैं और हाथ सीधे के अंदर आप ये नीचे हो रहे हैं, ठीक है, सो वहाँ पे पेन आएगा। तो फीमेल्स को थोड़ा सा कम बोलेंगे, बट स्टिल फीमेल्स भी अपना थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करने की ट्राई करना। हाँ, मेल्स को बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि पोजीशन होल्ड करो, और मेल्स को ना पोजीशन होल्ड करने के लिए उसके अंदर पुशअप्स के अंदर भी बोला जाता है। पुशअप्स के अंदर किस तरीके से बोला जाता है आप लोगों को पता है, जब पुशअप्स करवाए जाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये मेरी ज़मीन से मेरे इतना डिस्टेंस है, ठीक है, तो एक तो होती है पुशअप्स की ये पोजीशन, और देन आते हैं हम इस तरीके से। तो जैसे इस तरीके से आ जाते हैं लड़के, सो उस टाइम पे बोला जाता है होल्ड करो, करेक्ट, सुना होगा तुम लोगों ने, होल्ड करो। सो वो जो पेन होता है ना वो बहुत भयंकर होता है। सो एक थोड़ा सा ना ध्यान रखना, ठीक है, लड़कियों को शायद कम ही बोले, ज़्यादा होल्ड करने के लिए नहीं बोलेंगे, बट लड़कों को बहुत ज़्यादा बोलने वाले कि जैसे ही तुम्हारी ये पोजीशन आएगी तुम वहाँ पे बोलेंगे वो लोग होल्ड करो। सो इस टाइम पे तुम्हें लड़कों को बड़ा ध्यान रखना है कि अपने होल्ड की पोजीशन बड़े अच्छे से करनी है, ठीक है। सो वो जो 15 पुशअप्स भी बोल रहे हैं ना मेल के लिए, 15 पुशअप्स के अंदर उसके अंदर मेल के अंदर जो होल्ड कितनी बार करवाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और अगर थोड़ा सा भी काँप गए ना तो भाई क्या ही होगा पता नहीं। सो एक थोड़ा सा उस चीज़ का तैयारी रख लेना कि 15 जो हो सकते हैं हमारे मेल के पुशअप्स होंगे, और फीमेल के कितने पुशअप्स होंगे, 10 पुशअप्स होंगे, लेकिन दोनों के अंदर होल्ड पोजीशन आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है, उतनी प्रैक्टिस रखनी है हर रोज़, ठीक है। अगला है बेंड नी है या फिर नी बेंड जो जिसे बोलते हैं, और अगला सिटअप्स। मतलब बेसिकली जो आपका सिटअप्स होता है, सिटअप्स आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारा ऐसे लेट के देन उठा जाता है, लेट के देन उठा जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, आपके जो पैर है वो पैर जो है वो इस पोजीशन में नहीं रहने चाहिए, पैर जो है वो इस पोजीशन में रहने चाहिए, यानी कि ज़मीन के एग्जैक्टली टच होने चाहिए, ठीक है। यानी कि पैर जो होंगे आप लोगों के, ठीक है, लेग्स भी नहीं बोलूँगी मैं, फुट जो है वो ज़मीन के टच करेगा, ठीक है, ज़मीन के टच करेगा। देन आपके जो ये जो नी बैंड होता है, नी बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीज जो है वो बेंड हुई हुई है। सो आपका जो लेग्स के बीच में ये जो स्पेस होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, लेग्स के बीच का स्पेस इस तरीके से होना चाहिए। तो वो आप एक काम कर लीजिएगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने दोस्त को या फिर किसी को बोल देगी भी हाँ भी मेरे यहाँ पे पैर के ऊपर पैर रख ले, या फिर पैर के पोजीशन होल्ड करवाने में मदद कर दे, तो वो बड़े आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये होता है कि जब भी हम सिटअप्स करते हैं तो कई लोग ना अपने हाथ जो है वो ठीक से ध्यान नहीं रखते। मतलब कई बार ना खासकर लड़कियों से नहीं हो पाता है, लड़के तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन ना लड़कियां बहुत से आलस करती है कि नहीं हमसे ना हाथ पीछे नहीं होते, हाथ पीछे करते तो वो दिक्कत होती है, तो हम ना बस ऐसे ही ना वो ऐसे करके कर लेते हैं या फिर ऐसे करके कर लेते हैं, तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। आपसे सिटअप्स के दौरान आपको हाथ पीछे ऐसे करने जाएंगे, ठीक है, तो सर के पीछे आपको हाथ रखने होंगे। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि हाथ जो होंगे, हैंड जो होंगे आपके सर के पीछे होंगे, ठीक है, पीछे। सो आप लोगों को इसी पोजीशन के अंदर प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आप लोगों को बैंड नी की इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वो मेल और फीमेल के लिए वही है कि मेल के लिए बच्चे 15 होंगे और फीमेल के लिए होंगे 10, ठीक है। सो वो आपको प्रैक्टिस करनी है सिटअप्स की, ठीक है। चलो
उसके अलावा बात कर ली जाए कि आप लोगों का ये इस तरीके से हमारा फिजिकल होएगा। देन आप लोगों का सिलेबस, मतलब आपका क्या होएगा, एक रिटन एग्जाम होएगा। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि एसएसआर का जो सिलेबस होएगा जिसके अंदर आपका आता है मैथ आता है, इंग्लिश आता है, जीके आता है, साइंस आता है, ये 4 चीज़ें आती है 25-25 नंबर की, सेम ही तरीके से आती है। बस फ़र्क क्या होता है, ये फ़र्क होता है कि एक पहली बात ऑफलाइन होता है और दूसरी बात कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि बच्चे चांसेस बहुत अच्छे हैं कि अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, सो बच्चे हमारा क्या है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और इसके अंदर अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। देन आपका सिलेबस किसका आता है, एमआर का। एमआर के सिलेबस में क्या होता है, मैथ्स होती है, साइंस होती है और देन आप लोगों की जीके आती है, बिल्कुल सेम ही तरीके से जिस तरीके से आपका फेज़ 1 हुआ है, बस वही है, ऑफलाइन होएगा और नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होएगी। और देन आपके आते हैं मेडिकल्स। मेडिकल्स में बीपी चेक होएगा, ब्लड टेस्ट होएगा, यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें होगी। सो ऑल ओवर जो फिजिकल की जो आपकी नॉकनीज होता है, आपके हाथ देखे जाएंगे कि हाथ में कोई बैंड ना हो, आईज़ के अंदर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो ये सब चीज़ें देखी जाती है। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि रिटर्न के एग्ज़ाम के सिलेबस के ऊपर मैं और डिटेल वीडियो लेके आऊँ तो वो भी ले आऊँगी, और उसके साथ में मैं एक मेडिकल के ऊपर भी डेफिनेटली एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी, तो वो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। सो चिंता मत करिए, बस इसी तरीके से आप लोगों का साथ देते रहेंगे हम। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और भी किसी को कोई डाउट होएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का डाउट का जवाब दूंगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं इंडियन नेवी का, उन लोगों का मैं एंड तक साथ दूँ, उन लोगों के एंड तक मैं आप लोगों का सपोर्ट कर सकूँ, और ना केवल जो बच्चे हमसे पढ़े हैं बल्कि जो बच्चे आगे हमसे जुड़ रहे हैं उन लोगों का भी एक अच्छे लेवल पर साथ दे सके। सो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर इस तरह की वीडियोस लेके आऊं, ताकि आप लोगों के एक तैयारी के अंदर एक 4 चांद मैं लगाने की कोशिश करती रहूं। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जो बच्चे निकलने वाले हैं वो फिजिकल में निकलने वाले हैं। मतलब कोई रिटन एग्जाम में कोई नहीं निकलता है, मेडिकल में कोई नहीं निकलता है, बस एक फिजिकल है और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो जो आपकी एक होती है एक ट्रांसपेरेंट वाली जो आपकी एक फाइल आती है, ठीक है, मोटी वाली, पतली वाली मत बोलना, ठीक है, मोटी वाली जो फाइल होती है ना वो लेके आओ और उसके अंदर अपनी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अच्छे से सेट करके रख लो। ठीक है, और देन आपके फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करो। रिजल्ट का वेट मत करो, कट ऑफ के पीछे अभी मत भागो, क्योंकि ठीक है आप लोगों ने 1-2 बार कट ऑफ देख ली, ठीक है, अब बट फिजिकल की तैयारी करो, अच्छे लेवल पे फिजिकल की तैयारी करो, देन आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, 50% ये मान के चलो 50% बच्चे फिजिकल में नहीं कर रहे हैं, तो फिजिकल में नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरीके से हमें जरूर देखते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।